जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो बड़ी गिरावट के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला शेयर होगा जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। 128 रुपये के आसपास का शेयर है। और अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि इसने अभी कितना हाई बनाया था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने लगभग 190 रुपये से गिरकर ये शेयर यहाँ पर पहुँचा है 193 रुपये। ठीक है, 193 रुपये से गिरकर अभी ये नीचे की साइड में काफ़ी नीचे गिरावट हुई थी। इसके अंदर अगर देखें तो 112 रुपये के आसपास ये पहुंच गया था। कितना? 112 रुपये के आसपास। ठीक है, वहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी बनी, 145 रुपये फिर गिरावट इसके अंदर हो गई। उसके बाद फिर दोबारा से तेज़ी जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या 145 पहले तोड़ पाएगा और आने वाले टाइम में जो इसने अपना हाई बनाया वो तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, वो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर अभी की कोशिश देखते हैं तो शेयर धीरे धीरे 11 जून से अभी ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज़ नहीं आ सकती है, गिरावटें भी हो सकती है, यहाँ से नीचे भी गिर सकता है और काफ़ी बड़ी गिरावट भी यहाँ से भी हो सकती है। लेकिन सारा खेल लॉन्ग टर्म का रहता है। और कुछ जो ब्रोकर टाइप कंपनियां हैं जैसे कि जेएम फाइनेंशियल, ये भी ब्रोकर है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ठीक है, उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर भी बड़ी गिरावटें, नीचे की साइड में गिरावट तेजी ये चलती रहती है। ठीक है, तो ये शेयर जब भी कभी तेजी दिखाते हैं तो ज़बरदस्त भागते हैं, तो थोड़ा सा इन पर भी ध्यान आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए एक महीने का चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखिए। 11 जून के बाद काफ़ी सारे शेयर्स ने धीरे धीरे ऊपर की तरफ तेजी दिखानी शुरू की है। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो धीरे धीरे तेजी गिरावट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है शेयर। नीचे की साइड में 52 वीक लो 99 रुपये इसने बनाया है। ऊपर की साइड में जो हाई था इसका देखेंगे तो 234 रुपये से गिर के शेयर यहाँ पर आया हुआ है। मार्केट कैप देख लीजिए, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जिस तरीके से इसमें फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट लगातार बनी हुई है, उस चीज़ को देखते हैं तो डीएपी यूरिया कंपनी बनाकर तैयार करती है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अपना हाई तोड़ दे और हाई तोड़ के आपको अच्छा पैसा बना दे। देखिए, टूटेगा नहीं टूटेगा वो समय बताएगा, फंडामेंटल बताएंगे, कॉम्पिटिटर कैसे रहेंगे, बड़े प्लेयर का क्या इसके अंदर इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें आगे समय के अकॉर्डिंग बताएगी। देखिए, शेयर का नाम सुनिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद जब तक आपका मन नहीं करता है तब तक किसी शेयर को नहीं खरीदना है। मैं यहाँ कोई शेयर एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, देख कर नहीं खरीद रहे हैं। आप उस पर रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, जब ओके हो जाए तब बोलिए कि हाँ मैं खरीद रहा हूँ। किसी के कहने से नहीं, मैं खुद खरीद रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड। गैस पाइपलाइन, बड़ी बड़ी पाइपलाइन है और विदाउट पाइपलाइन तो गैस एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बड़ा कॉस्ट पड़ता है, लेकिन पाइपलाइन के थ्रू एक बार बिछाने के बाद बड़ा कंपनी का काम यहाँ पर चलता रहता है। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए एक साल का तो चार्ट पैटर्न पहले देख लीजिए, कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी। आपको मालूम ही है कि गैस आना बिल्कुल बंद हो गया था। अभी बहुत कम गैस खाड़ी देशों से आ रही थी, दूसरे देशों से ही गैस मिल रही थी। बड़ी दिक्कत परेशानी, धीरे धीरे ये रिकवरी अभी देखने को मिल रही है। लड़ाई फिर से चालू हो चुकी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि ऑयल के रेट जब तक कि स्टेबल हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप ऑयल पे खबर बना के रखें। देखिए, न्यूज़ के अंदर तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आपको देखना होगा ऑयल का प्राइस, वो बताएगा एग्जैक्ट सही क्या है। लेकिन ऑयल के प्राइस से भी कैसे आप अनुमान लगाएंगे? किसी दिन 10-12% या 5-7 दिन के अंदर 10-20% बढ़ने के बाद अगले 2-3 दिन के अंदर 20% नीचे गिर जाएगा, तो उससे भी अनुमान नहीं लगेगा। आपको न्यूज़ भी देखनी है, थोड़ा फोकस भी करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इसके अंदर भी आप देखेंगे लगातार धीरे 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 ऊपर की साइड में शेयर भागता नजर आ रहा है। तो बड़ी गिरावट से नीचे की साइड से इसने कितना पैसा बना दिया होगा, देखिए यहाँ पर 135 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो 30% के रिटर्न बना दिए। तो एक मजबूत शेयर मल्टीपल टाइम आपको पैसा बना कर देता है। खास बात यह है, कितनी बार? मल्टीपल टाइम, लेकिन गिरावट में आपका फोकस हो। दोस्तों, अगला शेयर है इरेडा। तो दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? 30 रुपये जो आईपीओ का भाव था उसके अकॉर्डिंग, या बाद में बढ़ते हुए फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, या आगे बढ़ता हुए बिजनेस के अकॉर्डिंग, या ऊपर से जो गिरा है 300 रुपये से यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग? आप ये डिसाइड खुद कीजिएगा किसके अकॉर्डिंग करनी है। 30 रुपये का जो आईपीओ का भाव था वो, या जो ज़बरदस्त इसके अंदर तेजी 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 बनती चलेगी और ये पहुँच गया ऊपर की साइड में 300 रुपये के आसपास, उसके अकॉर्डिंग करेंगे।
देखिए जिनको 200 रुपये पे अच्छा लग रहा था उसके अकॉर्डिंग, या 250 रुपये पे जिनको अच्छा लग रहा था उनके अकॉर्डिंग तो 130 रुपये ठीक है। लेकिन 30 रुपये के अकॉर्डिंग देखें तो हो सकता है कि बड़ा प्लेयर यहाँ पर माल बेच रहा हो, लेकिन ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो 5 दिन के चार्ट पैटर्न कुछ बोल रहा है, कुछ बोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि मार्केट ये कितने दिन तक रहता है या फिर नीचे की साइड में। देखिए आज तेजी है, हो सकता है कल गिरावट शुरू हो जाए। मार्केट के बारे में आप इस तरह का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन गिरावट की पूरी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का भी होना चाहिए, शॉर्ट टर्म वाले तो देखिए परेशान ही रहने हैं स्टॉक मार्केट में। दोस्तों अगला शेयर होगा आईटीसी होटल्स। तो बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर भी हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जबरदस्त तेजी तेजी तेजी, उसके बाद 254 रुपये से गिरावट नीचे की साइड में 148 रुपये। और अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 5 दिन में 157 रुपये से धीरे धीरे तेजी करता हुआ शेयर दिखा रहा है। देखिए बड़े प्लेयर को तो 13, 14, 15% ही बहुत है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ से तेजी बनेगी, गिरावट नहीं हो सकती है, तो इसमें नहीं रहना है आपको गिरावट की तैयारी पूरी करके चलनी है। गिरावट होगी तो हाँ मेरी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये कंपनी मजबूत है, अब देखते हैं आगे कितनी जाती है। दोस्तों अगला शेयर होगा सेजिलिटी लिमिटेड। इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन अभी काफ़ी समय से शेयर कोई खास उछाल नहीं दिखा रहा है। हाई देखेंगे 57 रुपये से हाई है, और 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो थोड़ी सी 38 रुपये से थोड़ी सी ऊपर जाने की इसमें कोशिश की है, लेकिन इतनी तेज़ी से कुछ नहीं होगा। तेज़ी तो प्रॉपर पूरी दिखनी चाहिए। देखिए तेज़ी की बात ऐसी रहती है कि अगर फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं तो शेयर के अंदर बड़े प्लेयर का जिस दिन हाथ बैठता है वो एक दिन के अंदर 10, 20% भगा देता है। तो अगर कोई शेयर आपने ख़रीदा हुआ है तो चुपचाप उसे खरीद कर बैठे लंबे समय के लिए। दोस्तों अगली कंपनी होगी त्रिवेणी टरबाइन। देखिए आज 8% की तेज़ी बन गई है। तो कंपनी पावर सप्लाई वाले इक्विपमेंट बनाकर तैयार करती है। तो कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल स्टीम टरबाइन, रिन्यूएबल पावर टरबाइन, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे काफ़ी बड़ा कंपनी का काम है, तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। तो बड़ी अच्छी खासी तेज़ी इस शेयर के अंदर आज आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तेज़ी 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 तेज़ी, उसके बाद गिरावट, गिरावट के बाद फिर तेज़ी। तो बड़ी गिरावट हुई थी अभी, 52 वीक लो आप देख सकते हैं 428 रुपये, अभी यहाँ पे 732 रुपये के आसपास है। दोस्तों अगली कंपनी होगी ईएमएस। इस कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, बड़ी गिरावट 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 गिरावट, उसके बाद देखिए 1 महीने के अंदर इसने धीरे 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 करके थोड़ी तेज़ी दिखानी शुरू की है, और तेज़ी भी देखिए लगभग 36% की तेज़ी बन गई है। 5 दिन के अंदर 29% की। जब तेज़ी बनती है ऐसे ही बनती है। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए कंपनी का काम तो बढ़िया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी का काम बंद ही होना मुश्किल है। कोई यहाँ कॉम्पिटिटर आ जाए तो बात अलग है, लेकिन काम मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जैसे कि आपने पॉलीथीन ली, आपने कुछ भी सामान लिया बाज़ार से, इतना सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है घर के बाहर, ठीक है। तो ये कंपनी क्या काम करती है, उसको रिसाइकिल करती है। वेस्ट वाटर की बात करें, कहीं कलेक्शन हो गया गंदे पानी का, उसको ट्रीटमेंट करना, ठीक है। इसके अलावा अपने जो कूड़ा कचरा है आपका, उसका ट्रीटमेंट करना, तो बढ़िया कंपनी का काम है। 1 दिन के अंदर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तेज़ी बन गई है। तो जब भी कभी इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी बनती है तो उसके पीछे की वजह होती है कंपनी का मार्केट कैप 2200 करोड़ का। कि जितना कम मार्केट कैप रहेगा उतनी अच्छी तेज़ी बनती है किसी भी शेयर के अंदर। दोस्तों अगला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, और 3 डिजिट में जाने के लिए तैयार है, और कभी 50-60 रुपये के आसपास, खिसकता नहीं नीचे 40 रुपये, और पहले तो 30 रुपये के आसपास ही होता था, वहाँ से अच्छी तेज़ी बनाई, फिर गिरावट करके फिर ज़्यादातर लोगों को देखिए 5 साल के अंदर ही तेज़ी दिखाई। पहले तो 17-18 रुपये से तेज़ी दिखा पहुँच गया 68, फिर गिरावट होती है, मौका मिलता है 46, फिर बीच में तेज़ी गिरावट, ये सिलसिला जारी रहता है। मौके मिलते रहते हैं, जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और जिन्होंने फंडामेंटल पढ़े। मैं आपको जब भी नीचे होता था मैं आपसे बार बार बोलता था ये शेयर के अंदर पोटेंशियल है, इसके फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। और इस कंपनी का, इस बैंक की अगर बात करें तो एनपीए बहुत कम है, तो देख लीजिए अब आपके सामने है, ठीक है। आरबीएल बैंक के भी बारे में काफ़ी आपको नीचे की साइड में ध्यान आपका फोकस कराया, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि अब तो अब आप आरबीएल बैंक के बारे में चर्चा ही नहीं करते। देखिए जब शेयर भाग जाता है, अब ये भी जब तक भाग रहा है, अभी ऊपर 200-250 रुपये अगर पहुंच गया आने वाले टाइम में, तो फिर ये भी कम हो जाएगा चर्चा करना, ठीक है। जब तक शेयर नीचे गिरा रहता है और मजबूती दिखाई देती है तो उसके बारे में बार बार आपको वीडियोस मिलती रहती हैं कि इन पे पढ़ाई कीजिए। लेकिन बार बार वीडियो का मतलब ये नहीं कि खरीद लें उसको, नहीं,
उस पर स्टडी कीजिए, जब ओके हो जाए तब खरीदना है। दोस्तों अगला शेयर होगा इन्फोसिस, 1065 रुपये के आसपास है। तो जब तक नीचे रहेगा ठीक है, आने वाले टाइम में 1600, 1700, 2000 रुपये पहुँच जाएगा तो फिर कम वीडियो मिलेगी इस शेयर पे। जब तक नीचे है एसआईपी, देखिए अगर कोई शेयर गिरा हुआ है और 1-2 साल तक वो भागता नहीं है, लेकिन आपकी नज़रों में वो मजबूत शेयर है, तो ये क्या गलत बात हुई? देखिए 2 तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 2 तरीके से देखिए। ये तरीका है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। एक दूसरी बात कि आपके पास रेगुलर पैसा नहीं है, 30 दिन में एक बार पैसा आता है सैलरी से, 30 दिन में एक बार पैसा आता है। तो 30 दिन वाला एसआईपी कर सकता है ना, तो उसका तो 1 साल में 12 बार पैसा आएगा। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये कहीं पर भी खरीद सकता है। तो जिनकी सैलरी बेस्ड जो इंसान है, जिनकी एक बार में सैलरी नहीं आती, हर महीने पैसा आता है, उनके लिए शेयर ना भागे तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कोई शेयर एक बढ़िया है, उसको 30 किस्त डालनी है, 5-5 हज़ार रुपये की, 12 बार में शेयर खरीदना है, तो वो तो यही चाहेगा शेयर ना भागे, काफ़ी दिन तक रहे, जब तक कि मैं ना खरीद लूँ। तो गिरावट तो कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, बस शर्त ये कि आपका व्यू कैसा है, देखने का, मार्केट को देखने का तरीका है, सारा खेल तरीके का है। देखिए ये आंखें हैं, आपकी सोच है। वो गिरावट आपके लिए बेकार हो सकती है, कूड़ा कचरा हो सकती है, और किसी के लिए वो पैसे बनाने का एक जरिया हो सकता है, बहुत बड़ी कीमत, और वो हीरा जवाहरात हो सकता है। नीचे शेयर गिरा हुआ है, वो हीरे के समान हो सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास इकट्ठा पैसा तो नहीं है, सैलरी आएगी तभी थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगा। उसने खरीदा इकट्ठा कर लिया, और शेयर भागा काफ़ी दिन के बाद, तो उसकी तो मौज आ गई। शेयर गिरा, उसने सिर्फ 2 बार ही खरीदा, शेयर भाग गया, उसके लिए तो बेकार वाला सौदा हो गया ना। ठीक है, खराब कुछ नहीं होता है, लेकिन सारी चीज़ क्या है कि 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, वो शेयर भागेगा, फिर 1 लाख का खरीदेंगे, कोई शेयर मिलेगा। तो ये तरीका थोड़ा सा अटपटा टाइप है। आप एसआईपी करें तो वो बेस्ट है। देखिए आदत डालिए, आदत नहीं डालोगे तो दारू पीने वाले के पास जाइए, कितना परेशान है वो डेली दारू चाहिए उसको। गांजे से पूछ लीजिए, गांजे पीने वाला, तो देख लीजिए कि आपकी आदत कैसी हो गई है। ठीक है, तो आदत बहुत परेशान करेगी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको, बार बार कोई कहेगी कि एक बार में ह्यूज क्वांटिटी मार, भर भर के मार। अब ये शेयर नहीं भागता है, काफ़ी दिन तक एक जगह ही रहता है, और कोई इसके पीछे पड़ जाए, मतलब कि सैलरी बेस इंसान, उसको पैसा कमाना है। ठीक है, तो वैसा ही करता रहेगा, काफ़ी दिन तक शेयर नीचे ही रुका हुआ है, और आने वाले टाइम में मान लीजिए फिर अपना हाई तोड़ दे ऊपर 1700, 1800, 2900 रुपये, तो उसके लिए तो बढ़िया सौदा हो जाएगा, एक मजबूत कंपनी गिरावट में मिल गई। सोचने की बात है। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि 1065 से नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा, मजबूत कंपनी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।